आपके इंतकाल का वक्त आया तो अम्मा बड़ा रो रही थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा से कहने लगे, अम्मा तू क्यों रोती है, तेरे तो और भी बेटे हैं, तू को मेरे बाद लवारस तो नहीं हो जाएगी, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम, अम्मा तू क्यों रोती है, और भी बेटे हैं। तो अम्मा कहने लगी, बेटा और भी बेटे हैं, पर जिस तरह का ध्यान तू रखता था वो नहीं रखते, जिस तरह वक़्त पे दवाई तू ला के देता था वो नहीं ला के देते, जिस तरह तू मेरे खाने पीने का ख्याल रखता था वो। कहने लगे, अच्छा अम्मा इसका मतलब है तू मुझे नहीं रो रही, तू तो अपनी ज़रूरतों को रो रही है कि रोटी कौन देगा, खाना कौन लाएगा, दवाई। मैं समझा था शायद मुझे रो रही है। बीवी से पूछा, तू क्यों रो रही है? तो कहने लगी, तेरी वजह से मेरी बादशाही थी, तू मौजूद है तो खानदान में, मुआशरे में मेरा एक वकार है, तेरे बाद तो बेवा की जिंदगी होगी। आप फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था शायद मुझे रो रही है, तू तो अपने वकार को रो रही है। बेटों और बेटियों से पूछा, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू छलकते हैं? कहने लगे, अब्बा जिस प्यार से बाप शादी करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता, और जिस मोहब्बत से बाप ला के कमा के देता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था मुझे रो रहे हो, तुम तो शादियों को रो रहे हो, मेरे साथ तो ताल्लुक ही नहीं। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक रोने लगे और फूट के रोए। किसी ने कहा, आप क्यों रोते हैं? फरमाया, आज समझ आई है, मेरे साथ अगर बेलौस रिश्ता है तो यहाँ खुदा का है या मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज समझ आई है, वो मैंने जिनके साथ ताल्लुक मजबूत किया ही नहीं, कभी फजर छोड़ी, कभी जोर छोड़ी, कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी दाढ़ी का प्रोग्राम बना, कभी रह गया, जिनके साथ मैं कमजोर था वो मेरे साथ मजबूत थे, और जिनके साथ मैं मजबूत था उनका मेरे साथ क्या हाल था। ये कमजोरी है रिश्तों में, वफा नहीं। हमें तो भाई काम प्यारा है, चम नहीं। रिश्तों को रूह का रिश्ता बनाए, वफा का रिश्ता बनाए। कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों से वफा की थी, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों के साथ वफादारी की। वफादारी की तो अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में। एक बादशाह था, बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4 5 6 कुत्ते रखे हुए थे, और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे, और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना, तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे, और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना, तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की, लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो होना ही होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं, तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलक उलेनान लोग थे। वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई। वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा, यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूँ, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूँ। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होके कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया,
बादशाह को कोई बात अच्छी ना लगी, अच्छी ना लगी। उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना, तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं, तो बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा, तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तू राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते ते तैथू उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावे मारो 100 जुत्ते ते तैथू उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुते तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन। भावे मालक हो मन सुते। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं, जल्दी कर उठ जा, ये तो आगे गुजर गए तुझसे। तो भाई याद रखो, रिश्ता वफा का हो तो कायम रहता है और बेवफाई का हो तो टूट जाता है। मदीने के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, शोर हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फतह हो गई। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना के जलवे नजर आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए, दुनिया बदल गई। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि हर कोने से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद होने लगे। अभी 10 साल पहले नबी पाक रोते हुए मक्के से निकले थे, 10 साल कबल रोते हुए गए थे और 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी मक्के में हुजूर आए हैं तो लगता है पहाड़ और पत्थर भी मेरे रसूल के नारे लगा रहे हैं। तो एक उरूज हो गया, हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए। और मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह तबारक, अब तो इहाता बड़ा हो गया है, मुताफ बहुत बड़ा हो गया है, हरम शरीफ की मस्जिद को वुसअत दे दी गई है, लाखों लोग आ सकते। उस वक्त जब 10,000 लोग आए ना, तो सीरत निगार कहते हैं यूं लगा जैसे दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए, पहाड़ों पे भी लोग, इतना मजमा था। कहाँ 2-3 लोग और कहाँ हजारों का इज्तिमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया ऊँटनी पे बैठ के काबे का। फिर मेरे महबूब तशरीफ लाए और हुजूर ने खाना काबा का दरवाज़ा खोला। फिर मेरे नबी पाक ने बुत तोड़े। फिर मेरे महबूब ने खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ज़माने ने देखे। इन सारे हालात में दुनिया ने एक वफा का अजीब मंजर देखा कि उस मौसम बहार में ना तो आवाज़ हज़रत अबू बकर के नाम की बुलंद हुई, ना उमर फारूक और ना मौला अली के नाम की बुलंद हुई। उस मजमा आम में महबूब पाक की आवाज़ गूंजी तो रब करीम के हबीब ने फरमाया, आई ना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, उसको बुलाओ ना, किधर है बिलाल। अजीब रंगे वफा देखा ना लोगों ने, ये वफा। फरमाया बिलाल किधर है। हजरत बिलाल हाथ बांधे सबसे पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करूं,
पीछे थे हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़े हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया इधर आ यार, काबे की छत पे तो चढ़ जरा, आजान तो सुना। एक सहाबी हुजूर के कान में बोले, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले, हजरत बिलाल की शान जाहिर होनी थी। कान में का या रसूलल्लाह, काफिर पहले ही मर गए, पहले ही कोई हाल नहीं इनका, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। हुजूर आज आपका सिक्का चल गया है, बिलाल के बड़े दुश्मन है, बिलाल को रहने दें, कोई और ना आज अजान दे दे। कान में बात कही थी, चाहिए था जवाब भी कान में आता, पर मासूम आमना फख्र आदम बनी आदम वफा का खुतबा पढ़ने लगे। वफा का खुतबा शुरू हुआ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान में बात की थी, हुजूर कान में जवाब देते, लेकिन हुजूर ने फरमाया चुप कर यार, तूने अजीब बात छेड़ दी है। जब मक्के में पत्थर खाने हो तो बिलाल, और जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे तो बिलाल, और गले में कस के रस्सी बांध के से मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल मोहम्मद मोहम्मद कहे, और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ाऊं। फरमाया चुप करके सारे नीचे खड़े रहो। आज काबे की छत पे बिलाल खड़ा होगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा वफा किस चीज का नाम हुआ करता। बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा